इत्तेफाक है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या आईएसआई रच रही अयोध्या को लेकर बड़ी साजिश? अयोध्या को आसपास के जिलों से घेरने की साजिश। राम मंदिर पर फैसले के बाद से ही कई गिरफ्तारियां। अयोध्या के आसपास के 7 जिलों से हुई है गिरफ्तारियां। संदिग्ध आतंकी आईएसआई एजेंट स्लीपर सेल हुए हैं गिरफ्तार। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है और जब से अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से लेकर अब तक अयोध्या के आसपास के जिलों से कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस हर नापाक साजिश को लगातार बेनकाब कर रही है। खाकी का सीक्रेट ऑपरेशन काम आ रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जनवरी 2024 में भव्य श्री गणेश होना है। राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश की कई नामचीन हस्तियां इस दिव्य समारोह में शामिल होंगी। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच अयोध्या के आसपास के 7 जिलों से बीते कई दिनों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट आतंकी और स्लीपर सेल के 15 सदस्यों की गिरफ्तारियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। सुरक्षा के लिहाज से 4000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। यही नहीं, अयोध्या के आसपास के जिलों में एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको याद होगा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद से ही अयोध्या पर आतंकियों की नापाक नजरें गड़ी हुई हैं, लेकिन एटीएस ने भी सबका चुन चुन कर हिसाब किया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अगस्त 2020 में बलरामपुर से एक आतंकी गिरफ्तार, साल 2021 में फरवरी, जुलाई, सितंबर में गिरफ्तारी। लखनऊ से 4 आतंकवादियों की हुई थी अरेस्टिंग। सितंबर 2021 में ही 3 अन्य जिलों से भी गिरफ्तारी हुई। प्रयागराज, रायबरेली, बहराइच से 3 आतंकी अरेस्ट हुए। अप्रैल 2022 में गोरखपुर से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ। ये सिलसिला 2023 में यानी अब भी जारी है। नए मामले में यूपी एटीएस ने गोंडा से सद्दाम, मुकीम, रईस, सलमान और अरमान नाम के आईएसआई एजेंट और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में बीते दिनों गोरखपुर से तारिक नाम का भी संदिग्ध आतंकी अरेस्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि आईएसआई की ये सपोले दहशत का एक अलग ही प्लान सेट कर रही हैं, जिसकी साजिश के तार अयोध्या के आसपास के जिलों से जुड़ते दिखाई दे रही हैं। कई आतंकी की अड्डे से सुसाइड बॉम्बर की जैकेट तो किसी के घर से प्रेशर कुकर बम बरामद होता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा कि नवंबर 2019 में अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद से ही अयोध्या के आसपास के जिलों से संदिग्ध आतंकियों, आईएसआई एजेंट और स्लीपर सेल से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। मिन्हास मसरुद्दीन से लेकर मुकीम तक की गिरफ्तारी हुई है। प्रेशर कुकर बम से लेकर पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। क्या आईएसआई अयोध्या के आसपास कोई नया ताना बाना बुन रही है? गुरुवार को एसटीएफ ने शामली से एक और संदिग्ध आतंकी कलीम को भी अपने शिकंजे में लिया है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी कलीम को लेकर खुलासा हुआ है कि वो आईएसआई के इशारे पर यूपी में दंगे कराने की साजिश रच रहा था। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत लौटा था। बताया जा रहा है कि कलीम पाकिस्तान में आईएसआई के ऑपरेटिव आतंकी दिलशाद उर्फ मिर्जा उर्फ शेख खालिद के संपर्क में आया था।
इस तरह आतंकियों की लगातार गिरफ्तारी से शक गहरा गया है। यूपी एसटीएफ ने अपनी शुरुआती छानबीन में ये साफ कर दिया था कि अयोध्या पर आए फैसले के बाद आतंकियों को बाबरी मस्जिद के नाम पर भड़काया गया था। साल 2020 में बलरामपुर से गिरफ्तार आतंकी की बात हो या फिर साल 2021 में लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों की, सभी स्लीपर सेल की तरह ट्रेंड किए गए थे और मिशन मिलने पर ही सक्रिय होने वाले थे। अगस्त 2020 में अयोध्या के पास के जिले बलरामपुर से ही केंद्रीय एजेंसियां एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार करती हैं। उसके घर से सुसाइड बॉम्बर की जैकेट, बम बनाने का सामान और सर्किट बरामद होता है। एक साल बाद ही जुलाई 2021 में राजधानी लखनऊ से मिन्हास और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी होती है। मिन्हास के घर से प्रेशर कुकर, बम बरामद होता है। एटीएस की जांच में आगे साफ होता है कि मिन्हास, मसरुद्दीन और उनके मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों की रेकी कर रखी थी। आतंकियों की गिरफ्तारी का यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन साल 2023 में आतंकी सद्दाम शेख की गिरफ्तारी ने आतंक के एक नई मॉड्यूल का खुलासा किया। बताते हैं कि सद्दाम शेख का अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद से कनेक्शन था। यूपी एसटीएफ ने सद्दाम को बीती 2 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया और इसी दिन उसके साथी रिजवान को जम्मू कश्मीर से अरेस्ट किया गया था। बताया गया था कि सद्दाम को बाबरी मस्जिद की दहशत के नाम पर भड़काया गया था और बाबरी मस्जिद गिरने का बदला लेने के लिए उसे ट्रेंड किया गया था। इस बीच सद्दाम लगातार सोशल मीडिया पर जिहादी कंटेंट पोस्ट करता रहा। एटीएस ने सद्दाम की छानबीन की तो पाकिस्तान से उसके लिंक मिले। सद्दाम की निशानदेही पर ही गोंडा से बाकी और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सबसे पहले एटीएस की पकड़ में रईस आया और फिर एक एक करके और आतंकी पकड़े गए। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी का ये सिलसिला थमता नहीं है। प्रयागराज, रायबरेली, बहराइच से भी संदिग्ध आतंकियों और स्लीपर सेल से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी होती है और 2023 में एक नए मॉड्यूल का भंडाफोड़ होता है। गोंडा का रहने वाला सद्दाम शेख गिरफ्तार होता है, जो बंगलुरु की एक कंपनी में ट्रॉलर चला रहा था। लोन वुल्फ अटैक की पूरी तैयारी कर चुका था सद्दाम शेख। सद्दाम शेख से आगे पूछताछ होती है तो एक नए मॉड्यूल का भंडाफोड़ होता है, जिसमें मुकीम, रईस, अरमान, सलमान शामिल हैं। ये सभी लोग बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर चुके थे। तो वहीं अहमद रजा गिरफ्तार होता है मुरादाबाद से और उसके ठिकाने से एक पिस्टल और 6 कारतूस बरामद होते हैं। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर दूर जेल रोड के पास पठानपुरवा गांव के रहने वाले आतंकी सद्दाम ने 2008 में घर खरीदा था। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम की पत्नी ने बताया कि साल 2010 में शादी के कुछ साल सब ठीक था, लेकिन जब सद्दाम बाहर गया तो उसने बात करना बंद कर दिया था। पत्नी ने भी 2 टूक शब्दों में देश से गद्दारी करने के चलते सद्दाम के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी। सरकार से हम इंसाफ चाहते हैं। अगर सद्दाम शेख के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती है? अगर जांच में निकल रहा कि वो आतंकवादी तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे देश के साथ भी गद्दारी किया। सद्दाम से पूछताछ के बाद से ही आतंकियों की साजिश के तार खुलते गए, जिसके बाद अरमान, रईस और सलमान की गिरफ्तारी हुई। ये सभी आईएसआई के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में साफ है कि सभी को अयोध्या के नाम पर बरगलाया गया था और इन सभी का अयोध्या के पास के जिलों में होना भी किसी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। सभी से पूछताछ में एक बात सामने आई है कि इनका ब्रेन वॉश करने के लिए इनको बाबरी मस्जिद की शहादत बताते हुए अयोध्या में राम मंदिर को ठिकाने पर लेने का मंसूबा बताया गया था, लेकिन यूपी एटीएस ने इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि आईएसआई के निशाने पर अब भी अयोध्या है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अयोध्या में साल 2024 में होने वाले भव्य समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहने वाली है। चप्पे चप्पे पर जवानों और तीसरी नजर का पहरा रहने वाला है। अयोध्या को लेकर नापाक मंसूबे लगातार मिट्टी में मिल रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियां इस काम को अंजाम देने में मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। अयोध्या पर साल 2005 में भी एक आतंकी हमला हुआ था।
तब 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इस आतंकी हमले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। जांच में भी सामने आया था कि ये आतंकी नेपाल के रास्ते अयोध्या के पड़ोसी जिले अम्बेडकर नगर पहुंचे थे और वहीं रहकर अयोध्या की रेकी करते थे। वैसे तो विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद से अयोध्या में यूपी के बाकी जिलों के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहती है। आतंकी संगठनों के निशाने पर भले ही अयोध्या हो, वो आसपास के जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, गोरखपुर और अम्बेडकर नगर में घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल यहाँ रह रहे हैं। साल 2019 में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार अयोध्या के आसपास के जिले से आईएसआई एजेंट मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही। हालांकि यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी कैपेसिटी को और अपनी डिलीवरी को और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। उसी का यह स्पष्ट परिणाम है। इस तरह के कोई एरिया स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। इस तरह के लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो बलिया से हुई हो या वेस्टर्न यूपी से हुई हो, अन्य क्षेत्रों से हुई हो। ये जो भी सूचना मिलती है उससे रिलेटेड ही कार्रवाई की जाती है। जनवरी 2024 में राम मंदिर के श्री गणेश को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की संयुक्त बैठक में परिसर की सुरक्षा की कमान CISF के हवाले है। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा, चेकिंग पॉइंट सहित सुरक्षा के नए मानकों को पूरा किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर निर्माण कार्य में लगे कर्मियों का भी पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है। राम जन्मभूमि परिसर के आसपास रहने वाले लोगों की भी पुलिस वेरिफिकेशन और उनकी डिटेल निकाली जा रही है। 2024 में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर रामनगरी अभेद किले में जानी और पहचानी जाएगी। तो रामनगरी की सुरक्षा जल थल नभ से की जाएगी। इतना ही नहीं, भगवान रामलला के जन्मस्थली के आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों के वेरिफिकेशन की तैयारी भी की जा रही है। भगवान राम लला के मंदिर के आसपास स्थित सभी मठ मंदिर और आवासीय घरों में प्रत्येक व्यक्ति का वेरिफिकेशन किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अनुमान है कि उस समय अयोध्या में लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ पहुंचेगी। उनकी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर हाईटेक सुरक्षा प्लान तैयार किया जा रहा है। भीड़ की सुरक्षा के मद्देनजर धार्मिक नगरी के लिए ऑपरेशन दृष्टि नाम से हाईटेक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है, जिसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहले लागू कर दिया जाएगा। अयोध्या के चौराहों से लेकर गलियों और महत्वपूर्ण स्थलों पर फिलहाल 4000 सीसीटीवी कैमरे सरकारी और PPP मॉडल के तहत निगरानी करते नजर आएंगे। रामनगरी की सुरक्षा तकनीकी के सहारे की जाएगी। रामनगरी आने वाले हर व्यक्ति पर अब तीसरी निगाह यानी कि सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे रामनगरी की सुरक्षा को अभेद किले के तौर पर एक अलग कवच प्रदान करेंगे। रामनगरी के प्रवेश द्वारों से लेकर के रामनगरी के गले मोहल्ले में ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का एक और चक्र एरियल सर्वे भी होगा, जिसके लिए ड्रोन कैमरा की मदद ली जाएगी। प्रशासन के पास मौजूद ड्रोन कैमरा के अलावा भी और कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। मतलब साफ है, अयोध्या को लेकर आतंकियों के चाहे जो भी मंसूबे हो, उनको मिट्टी में मिलाने का काम जारी है और राम मंदिर को लेकर आतंक की नापाक नजर को अंधा करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियां काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।